ना। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास जो वर्ड का, जो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे उसके बाद का हम लोग पढ़ेंगे। पहले हमने जो भी पढ़ा था उसको थोड़ा सा लेंगे। और इससे पहले मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इससे पहले का जो भी वीडियो हुआ और फिर इस क्लास को भी अभी कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद आप उस प्रीवियस वीडियो को देख लेना। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो भी एग्ज़ाम है, ये जो क्लासेस चल रहा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव के ये से। अगर आपको हेल्पफुल हुआ तो और किसी को भी हेल्प हो सकता है, इसलिए आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को लाइव क्लास करूँ वर्ड का या ऐसे रहेगा तो आपको पता चल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू वर्ड क्लास क्या हुआ है, जिसमें वर्ड के जो स्क्रीन के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। सेकेंड क्लास में जो है हमने फाइल मेन्यू के बारे में सब पढ़ा, जैसे न्यू, ओपन, क्लोज, इन्फो, सेव, सेवेज, प्रिंट, क्लोज बटन, इसके बारे में। फिर होम टैब का सब चीज़ें इसको हमने कवर किया। जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है होम टैब और इंसर्ट टैब में ही ज़्यादातर लेके ही यूज किया जाता है। तो अगर आपने अच्छे से होम टैब का अगर सब चीज़ें अच्छे से समझ लिया है तो आपको जब भी आप नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा इंसर्ट टैब, इस इंसर्ट में क्या क्या है, इंसर्ट में हमारा हमने कल लास्ट क्लास पढ़ा था कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं और उसके बीच में अगर हमको कुछ पेजेस चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं एक दो तीन पेज क्रिएट कर देती हूँ, तो अगर बीच में कोई भी पेज हमको चाहिए तो हम लोग लगता है अभी इसमें कितना पेज है, हो गया कितना। इसमें वर्ड यहाँ पे नीचे दिखा रहा है स्टेटस बार में 4298 इसका वर्ड है। पेज कितना है टोटल, टोटल हमारा जो है 7 पेज है। और अगर हम लोग सोचिए कि 4 नंबर पेज के बाद एक जो पेज छूट गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि और एक पेज इंसर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ पे ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा ब्लैंक पेज। एक चाहते हैं तो हम लोग इसमें पेज ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो गया एक पेज का 2 पेज। तो पेज ब्रेक का कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर जहाँ पर भी हमको चाहिए एक पेज को 2 पेज करना दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर दिया, तो ये 2 पेज हो गया। फिर आया हमारा टेबल। टेबल में हम लोगों ने कवर किया था 3 मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग टेबल। तो आप बता सकते हैं कौन कौन सा जो है टेबल इंसर्ट करने का मेथड है, आपको पता है? कितना टाइप का मेथड होता है टेबल इंसर्ट करने के लिए?
टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 3, ठीक है, 3 मेथड में से एक मेथड जो है हम लोग इंसर्ट से लेआउट लेकर लेआउट से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। लेआउट में ये आ गया हमारा लेआउट। 2 ऑप्शन जो 2 टैब जो एक्टिव हो जाता है, एक टेबल डिज़ाइन है और एक टेबल लेआउट है। दूसरा मेथड क्या है, टेबल इंसर्ट टेबल इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाके यहाँ पे हमको कितना रो और कॉलम चाहिए ये हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद आता है इंसर्ट टेबल ड्रॉ टेबल में हम लोग जाके ऐसे लाइन पेंसिल आ जाएगा, पेंसिल आने से यहाँ पे हम लोग ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। मुझको तो ड्रॉ टेबल में इतना बोरिंग लगता है, बाकी बच्चे लोगों को ये बहुत इजी लगता है। ऐसे लाइन खींच के हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोगों को इसमें अगर मुझको रो को घटाना है तो डिलीट रो और इंसर्ट कॉलम लेफ्ट और राइट, इंसर्ट अबव और इंसर्ट रो बिलो, हो गया। तो इसमें हम लोग नेम एज नेक्स्ट सेल जाने के लिए टैब की यूज करेंगे। ये कीबोर्ड में है कि नेक्स्ट सेल जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है टेबल में, नेक्स्ट सेल का है टैब। मगर ज़्यादातर उससे भी और थोड़ा-सा हट के क्वेश्चन पूछता है कि प्रीवियस सेल जाने के लिए क्वेश्चन मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो प्रीवियस सेल जाने के लिए हमारा है शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है? तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं कीबोर्ड जहाँ पर लिख। तो हाँ, आज हमको पता चला एक है गो टू नेक्स्ट सेल इन एमएस वर्ड टेबल, आंसर है टैब। तो फिर गो टू, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है। गो टू प्रीवियस सेल, प्रीवियस सेल वर्ड टेबल, इसका क्या है कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस टैब। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मुझको क्या ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, इसके जो ये वाला सेल है इसके रो और 3 कॉलम चाहिए। जेंडर में जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी जनरल मुझको लिखना है। तो मैं क्या करूँगी इसमें इसको स्प्लिट सेल कर दूँगी। स्प्लिट सेल में जितना भी मुझको पहले तो रो में ओके करी, सिलेक्ट करी 2 और ओके। फिर इसके बाद इसके नीचे मुझको 4 चाहिए। तो स्प्लिट सेल्स अभी कितना चाहिए, कॉलम्स चाहिए। तो ये हो गया हमारा 4 कॉलम। एक ही जो इधर एक ही कॉलम है सेल है, बट इसके सेल के अंदर हमको करना होगा तो
जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके जो भी देना है हम लोग दे सकते हैं। हम लोग कुछ भी नाम लिख सकते हैं या फिर एबीसी भी हम लोग नाम लिख सकते हैं। अगर मुझे नीचे एक सेल चाहिए तो मैं टैब प्रेस करने से ऑटोमेटिक नीचे सेल आ जाएगा। फिर अगर मुझको ऊपर एक रो इंसर्ट करना है, मैं क्या करूँगी, यहाँ से इंसर्ट अबव रो। अब मुझको ये ऊपर जो है ये तीनों को मिलाना है तो मैं क्या करूँगी, इसको मर्ज कर लूँगी, इसमें मर्ज। ठीक है? तो इसमें हेडिंग रहेगा इन्फोनेट टेक्नोलॉजी। या ये इसमें हम लोग अलाइनमेंट भी दे सकते हैं, सिंगल का भी अलाइनमेंट दे सकते हैं और पूरा सिलेक्ट करके भी हम लोग अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिलीट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट। इंसर्ट कॉलम राइट लेफ्ट याद है कि नहीं, प्रीवियस क्लास में कराया था, तो मैं अभी इसमें एक लेफ्ट करके इंसर्ट कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा। तो इसमें दो ठो से रो है तो इसमें इसके दो ठो रो आ गया, हम इसको रख सकते हैं। इसमें फिर नीचे मैं 4 कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ। इंसर्ट नहीं होगा या तो आप इंसर्ट कर सकते हैं या फिर ड्रॉ टेबल से जाके ऐसे पेंसिल लेके डायरेक्ट। हमको तो 2 ही चाहिए, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए जेंडर के लिए। मेल। ओ ये तो कर्सर है, तो हम लोग ड्रॉ टेबल से लाइन लेके फिर हम लोग इसमें मेल फीमेल लिख देंगे। ये हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने करवाई थी मैंने ऑटो फिट कॉलम विड्थ, विंडो, ऑटो फिट, कंटेंट्स, ये भी सब हमारा हो चुका था। ठीक है, पूरा टेबल अगर हमको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग अगर टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जो भी सेल में रखेंगे कर्सर उसका टेक्स्ट ऐसे डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ऐसे जो भी आपको पसंद है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिर आ गया हमारा सॉर्ट। अगर हमको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको सजाना है तो हम लोग एक ही लाइन का हेडर रो नहीं है इसलिए ये मर्ज नहीं कर। और एक करते हैं नेम, एज, इनकम।
ये कुछ डाटा मैं भर दे रही हूँ। ऐसे हम लोग भरने के बाद अगर हमको रो की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग टैब देके, अभी टैब की प्रेस कर रही हूँ मैं, टैब प्रेस करने से ऑटोमेटिकली वो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए टेबल इंसर्ट आगे आगे बढ़ गया है और ये एक पेज क्रिएट हो गया है। इस पेज में हमको हेडर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग नहीं देखने से कैसे भरेंगे, हमको हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे और यहाँ पे टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे कन्वर्ट, सॉरी, रिपीट हेडर रो कर लेंगे। तो अभी नेक्स्ट पेज में जो गया होगा वहाँ पे हेडिंग जो है वो आ गया होगा। हम लोग लास्ट सेल में कर्सर के टैब की प्रेस करने से ऑटोमेटिक वो हो जाते हैं, हेडर वो आ जाता है। तो अभी मुझको अभी ये नहीं चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके इसको वापस कर दूंगी। इसको कंट्रोल जेड याद था। कंट्रोल जेड किस चीज़ का कीबोर्ड शॉर्टकट है, कौन बता सकता है? कंट्रोल जेड किस चीज़ का कीबोर्ड शॉर्टकट है? कंट्रोल जेड अनडू है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको लिख लिया है, तो मैं चाहती हूँ ये टेबल में न रह के टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यहाँ पे हम ओके कर देंगे तो ऐसे वो टेक्स्ट में आ जाएगा, पूरा साइज साइज में होके आराम से सजा कर आ जाएगा। एक बार इंसर्ट मेनू खत्म होने के बाद मैं जो ऑफिशियल लेटर कैसे टाइप करते हैं, इजी वे में कैसे टाइप हो पाएगा और हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करके हम लोग टेबल में टेबल टू टेक्स्ट, अगर तो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है अभी आपको इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, कोई बता सकता है? तो इसको हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे पहले, फिर हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर कोई भी टेक्स्ट आपने अगर टैब की या पैराग्राफ से यूज करके आपने स्पेस बार दे के आपने अगर उसको टेक्स्ट में लिखा हो, सिलेक्ट करके टेक्स्ट टू टेबल कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये बताया था कि इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर यहाँ से शेडिंग से देंगे। जो भी पसंद हो वो वाला हम लोग सिलेक्ट करके इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेबल का लेआउट का, सब चीज़ें मैंने यहाँ से बता दिया है। आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक। तो और क्या रह गया देखते हैं थोड़ा सा। मिटानी हो तो हम लोग इरेजर लेके ऐसे इरेजर से काट भी सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। में जो है हम लोग बहुत सारा डिजाइन दिया हुआ है, जो भी चाहिए हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये सब डिजाइन है, जो डिजाइन आपको पसंद आए
यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका कलर भी चेंज भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे कवर रखा, कर्सर रखा था, इसलिए ये आ गया। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इस टेबल में हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कौन बताएगा? हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक टेबल ले लेती हूँ। इसमें कुछ नाम लिख लेते हैं। आपको टेबल का जो है जानने के लिए यहाँ से मैं पहले इसको कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर्सर हम लोग यहाँ कर्सर रख के इंसर्ट इसका टेबल लेआउट जो है यहाँ पे हम लोग फार्मूला में जाएंगे। यहाँ पे फार्मूला में जाने से यहाँ पे सम लेफ्ट दिया हुआ है, ओके करने से ये कर लेगा, कैलकुलेशन कर लेगा। तो इसको नीचे चाहिए हम लोग को देखते हैं करके कन्वर्ट फार्मूला और सबके लिए हो रहे हैं, देखते हैं। लेफ्ट नहीं, एक ही सेल के लिए, एक बार एक सेल के लिए ही हो रहा है। फिर अगर बीच का कोई नंबर चाहिए या फिर मुझको इसका नीचे का, इसमें हम लोग कर रहेंगे अबव। तो लेफ्ट का कोई राइट का नंबर है और लेफ्ट में कैलकुलेशन करना है तो हम लोग लेंगे, फिर कर पाएंगे आप लोग। तो ये हो गया आपका। और कुछ फॉर्मूला भी दिया हुआ है, जैसे कि फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पे है कि मैक्स, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, आपको जो भी अच्छा लगे, जो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से ले सकते हैं। तो मैक्स के लिए हमको सेल एड्रेस देना पड़ेगा, इक्वल टू फॉर्मूला में जो है मैंने मैक्स सिलेक्ट किया। यहाँ पे पहले से सम सिलेक्ट हुआ था तो वो पहले से काटना पड़ेगा और इसमें फॉर्मूला डालना पड़ेगा, फॉर्मूला सेल एड्रेस डालना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक हमको लेना है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये ऊपर नहीं लिखा हुआ है, इसमें से आपको ए वाला जो फर्स्ट है, जो ये ए है, फिर बी सी डी ई है, हमको ये नीचे वाला ए 1 2 3 4 5 A5 से इसे ABCD A5 से D5 को के बीच में लेना है रेंज। A5 is to D5। ओहो, 3 4 5 6, तो A6 to D6 लेने से हमको ये होता, मतलब इसको पहले काट लेते हैं।
टेस्ट फंक्शन A6 is to D6। ओके, तो ये हमारा निकला मैक्स फंक्शन। करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं टेबल का, नहीं तो एक्सेल में कैलकुलेशन अच्छे से होता है। ये इतना ही, और आपको के बारे में और कुछ भी जानना है तो हम लोग आप कमेंट में बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर दीजिए। कंट्रोल जेड से मैंने किया था वो अंडू कट करता है। मेरे और मेरे ये जो लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।